सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू आवर ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्कॉलर्स जोन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज गगन अरोड़ा, योर साइंस एजुकेटर। तो कल हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में, यानी कि कोशिका के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि किस प्रकार एक कोशिका जो है पूरे मानव शरीर का निर्माण करते हुए यहाँ पर दिखाई देती है। अगर हम मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो क्या दिखाई दे रही थी? हमारी कोशिका यानी कि सेल दिखाई दे रही थी। छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई मानव शरीर की क्या दिखाई दे रही थी? कोशिका या सेल। यानी कि पूरा मानव शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। अब ये कोशिका क्या थी? पॉइंट यूनिट, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर मैं इसमें और कोशिकाएं जो है मिलाती जाऊं तो कौन सा स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ दिखाई देगा? मान लीजिए ये आपकी एक सिंगल कोशिका थी। सिंगल कैसी थी आपकी? ये कोशिका है, पॉइंट कोशिका है आपकी, सिंगल कोशिका दिखाई दी। अब अगर मैं आपसे कहूं मैं ऐसी ही और कोशिकाएं जो है इसके अंदर मिलाती जाऊं, यानी कि एक प्रकार से इन कोशिकाओं का समूह बनाकर जो है तैयार कर दूं। कोशिकाओं का क्या बना दूं? समूह बना दूं। कोशिकाओं का समूह बना दूं या ग्रुप ऑफ सेल्स बना दूं। समूह या ग्रुप ऑफ सेल्स बना दो यहाँ पर। तो उन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे? कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? हम उन्हें कहते हैं उत्तक। उनसे बनकर तैयार हो जाएगा टिश्यू या उत्तक। और आज उसी टिश्यू या उत्तक का अध्ययन हम करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। यानी कि किस प्रकार एक उत्तक जो है किससे बनता है? सेल से बनता है, और आगे किन किन चीजों का निर्माण करता है और कहाँ पर हमें दिखाई देता है, और किस तरह हमारी ग्रोथ में जो है टिश्यू हेल्प करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यू यानी कि उत्तक के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम टिश्यू की बात करें, टिश्यू है क्या? अभी हमने पढ़ा जैसे टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सबसे पहली बार टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो यहीं से अगर मान लिया ये सेल्स तो हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स तो है, हमने कह दिया ये क्या है? टिश्यू बन गया। लेकिन अगर ये कोशिका अलग अलग जगह से आएंगी, मान लीजिए अगर ये कोशिकाएं अलग अलग जगह से दिखाई दी, डिफरेंट डिफरेंट इनका क्या दिखाई दिया? ओरिजिन दिखाई दिया, तो क्या ये समान कार्य कर पाएंगी? तो क्या ये सेम फंक्शन जो है कर पाएंगी या नहीं? या समान कार्य? तो नहीं। अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है शरीर के सभी अंगों में। सभी अंगों में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाएंगी। अलग अलग कोशिकाएं होंगी तो टिश्यू भी कैसे होंगे? अलग अलग दिखाई देंगे। सभी कोशिकाओं का कार्य जो है अलग अलग दिखाई देगा। ग्रुप ऑफ सेल्स का कार्य क्या दिखाई देगा? अलग कार्य दिखाई देगा। यानी कि एग्जांपल से समझते, अगर पेट की कोशिकाएं हैं, अमाशय की कोशिकाएं, तो खाने को पचाने में हेल्प करेंगी। किसमें हेल्प करती दिखाई देंगी? खाने को पचाने में जो है हेल्प करती दिखाई देंगी। अगर दिमाग की कोशिकाएं हैं तो वो सोचने की क्षमता को जो है इफेक्ट करेंगी या उसमें कार्य करते दिखाई देंगी। इस प्रकार से जो है सेल हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल हैं, टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते। लेकिन इनका ओरिजिन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम ओरिजिन यहाँ पर दिखेगा। समान उत्पत्ति इनकी देखी जाएगी। अगर वो समान उत्पत्ति से नहीं है, अगर उनकी उत्पत्ति क्या नहीं है? समान नहीं है, एक जगह से वो नहीं ग्रो कर रही, तो उनका फंक्शन भी कैसा दिखेगा आपको? बिल्कुल अलग अलग दिखेगा, और वो कोशिकाएं कार्य ही नहीं कर पाएंगी। तो यहां से हमें इसकी एक और डेफिनेशन मिली। डेफिनेशन क्या थी वो? यहां से हमें इसकी एक और डेफिनेशन दिखी।
दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स, दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स तो हैं ये, बट विच हैव सेम origin and have same function as well, सेम फंक्शन एज वेल, यानी कि उनकी उत्पत्ति भी क्या होगी, समान दिखेगी आपको, और उनका फंक्शन या कार्य भी कैसा दिखेगा, बिल्कुल समान दिखेगा। उत्पत्ति भी इसको लिख लेंगे एक बार फिर से, उत्पत्ति कैसे दिखेगी, समान दिखेगी, और कार्य भी कैसा दिखेगा उनका, सिमिलर या समान दिखेगा। उत्पत्ति भी सेम और कार्य भी सेम दिखेगा, तभी ये उत्तक बना पाएंगे। अगर कोई ग्रुप ऑफ सेल सेम ओरिजिन से हैं, उनका ओरिजिन क्या है, बिल्कुल सेम है, और उनका फंक्शन भी क्या है, बिल्कुल सेम है, तभी वो बना सकते हैं टिश्यू यानी कि उत्तक को। अगर वो डिफरेंट है उनके फंक्शंस में, तो ये टिश्यू का निर्माण या उत्तक का निर्माण है जो नहीं कर पाएंगे या कर ही नहीं सकते। उसके बाद अगर हम पढ़ें कि टर्म जो टिश्यू है, टिश्यू जो टर्म है, ये टर्म किसने दी, यानी कि शब्द है जो उत्तक, ये किसने दिया, तो उस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल मेयर। कार्ल मेयर, इन्होंने सबसे पहले टर्म दी थी, क्या, उत्तक यानी कि टिश्यू, 1819 के अंदर। यहीं से दूसरा क्वेश्चन, टर्म तो इन्होंने दी, लेकिन डिफाइन किसने किया, डिफाइन किसने किया, और साथ ही साथ फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन कहलाए, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन कहलाए, तो वहां पर नाम आएगा जेवियर फ्रांसिस्को बिचत का। किनका, जेवियर बिचत का, जेवियर बिचत का। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी या टिश्यू विज्ञान जो है, उनके जनक कौन कहे गए या पिता कौन कहे गए, जेवियर फ्रांसिस्कोस बिचत कहे गए। यहीं से हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या है, हिस्टोलॉजी। उत्तक विज्ञान के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। जिस प्रकार हमने सेल के अध्ययन को बोला था साइटोलॉजी, उसी प्रकार हम उत्तक विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। अगर टर्म की बात करें, शब्द की बात करें, तो शब्द किसने दिया, कार्ल मेयर ने। किसने, कार्ल मेयर ने। कब दिया, 1819 के अंदर। अगर डेफिनेशन की बात करें कि डिफाइन किसने किया, इसको बताया किसने, कि ग्रुप ऑफ सेल है जिनका सेम ओरिजिन होगा, जिनकी उत्पत्ति समान जगह से होगी, या जिनका कार्य जो है बिल्कुल समान दिखेगा, ये बताया फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। किसको कहा जाता है, जेवियर बिचत को, जो कि रहने वाले थे फ्रांस के। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और अगर कार्ल मेयर की बात आए तो ये जर्मन साइंटिस्ट कहे जाते हैं। कहाँ के हैं, जर्मन साइंटिस्ट कहे जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू था, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, टिश्यू की यानी कि उत्तक की, ये कितने प्रकार के हमें दिखाई देंगे, कितने प्रकार के दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं हमें 2 प्रकार के टिश्यू, 2 प्रकार के दिखाई देते हैं। मेजरली टिश्यू यानी कि उत्तक हमें 2 प्रकार के दिखाई देते हैं। एक तो प्लांट टिश्यू यानी कि पादप में पाए जाने वाले उत्तक, जो किसकी ग्रोथ में सहायता करेंगे, ऑफ कोर्स पादप की ग्रोथ में। प्लांट में पाए जाने वाले क्या हैं, उत्तक हैं या टिश्यू हैं। या सेकंड हमें दिखेंगे एनिमल टिश्यू। कौन से दिखेंगे, एनिमल टिश्यू, यानी कि जंतुओं का निर्माण जो है किससे हुआ, एनिमल टिश्यू से हुआ। तो 2 प्रकार के टिश्यूज जो है हमें पढ़ने हैं या क्लासिफाई करने हैं, कौन से, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। उसके बाद टिश्यू के 2 ही प्रकार देखे जाएंगे, एनिमल और प्लांट वाला टिश्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, स्टडी किसको करेंगे, प्लांट टिश्यू को। प्लांट टिश्यू के बारे में इस सेशन में हम स्टडी करेंगे, उसका अध्ययन पूरे तरीके से करेंगे, किस प्रकार इसके अनदर पार्ट जो है देखे जाते हैं और किस प्रकार से फर्दर डिवीजन होती है किसकी, प्लांट टिश्यू की। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, जो कि है प्लांट टिश्यू। कौन सा है, प्लांट टिश्यू। तो अगर हम प्लांट टिश्यू को देखें, प्लांट टिश्यू होंगे क्या,
प्लांट टिश्यू होंगे क्या, कहां पर पाए जाएंगे? तो प्लांट टिश्यू पाए जाएंगे पादप के अंदर, यानी कि पादप पौधे का निर्माण हो रहा है, कौन करवाएंगे? प्लांट के टिश्यू करवाएंगे। निर्माण हो रहा है यानी कि सेल में ग्रोथ हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है। क्या हो रही है? सेल डिवीजन हो रही है। कौन करवाएंगे? प्लांट टिश्यू ही निर्माण करते हुए दिखाई देंगे पौधों का। पौधों में निर्माण प्लांट टिश्यू करवाएंगे, जंतुओं में एनिमल टिश्यू होंगे। इसी प्रकार अगर हम प्लांट के टिश्यू देखें, अगर हम प्लांट के टिश्यू देखें तो ये दो प्रकार के हमें दिखाई देते हैं, दो प्रकार के हमें प्लांट टिश्यू दिखाई देंगे, जो कि हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या हिंदी में बात करें तो विभाज्योतिकी उत्तक। क्या कहे जाएंगे? विभाज्योतिकी उत्तक। और दूसरे होंगे स्थायी उत्तक, यानी कि परमानेंट टिश्यू। हिंदी में नाम लिख लेंगे इनका एक बार। इनको हम बोलते हैं स्थायी उत्तक। क्या बोलते हैं? स्थायी उत्तक। और ये होंगे विभाज्योतिकी उत्तक। कौन से होंगे? विभाज्योतिकी उत्तक। विभाज्योतिकी उत्तक दिखाई दे जाएंगे। अगर हम बात करें आगे इसकी फर्दर डिवीजन की, अगर हम बात करें फर्दर डिवीजन की, प्लांट टिश्यू जो है दो टाइप के दिखेंगे हमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। यानी कि मेरिस्टेमेटिक को हिंदी में बोलते हैं विभाज्योतिकी उत्तक और परमानेंट टिश्यू को हम बोलते हैं स्थायी उत्तक। तो इसके अंदर हमें सेल डिवीजन तो दिखेगी, यानी कि निर्माण हो रहा है, किसी भी चीज का निर्माण हो रहा है। तो निर्माण कैसे होगा? ग्रोथ होगी, ग्रोथ का फैक्टर सब में देखा जाता है। तो ग्रोथ होती है सेल से, सेल डिवाइड होते हैं, सेल के पास एबिलिटी होती है। किसकी एबिलिटी होती है? डिवाइड करने की, या सेल डिवीजन की, मियोसिस और माइटोसिस की प्रोसेस उसमें देखी जाती है। तो यहाँ पर भी सेल डिवीजन तो होगी। विभाज्योतिकी उत्तक, नाम से ही पता चल रहा है विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? विभाजन। अब विभाजन किस में होगा? कोशिकाओं में ही होगा। किस में होगा? कोशिकाओं में। तो यहाँ पर सेल डिवीजन जो है देखा जाता है, सेल डिवीजन देखा जाएगा। लेकिन विभाजन जो है एक टाइम तक देखा जाता है, ये उसका पर्टिकुलर क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। इंसान एक पॉइंट तक ग्रो करता है, कोई पौधा भी एक पॉइंट तक ग्रो करता है। अब ग्रो करता है तो उसमें क्या दिख रही है हमें? सेल डिवीजन दिख रही है, यानी कि वो हाइट में ग्रो कर रहा है, गर्थ में या परिधि में ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर फल फूल आ रहे हैं, अच्छे से वो बढ़ रहा है, उसमें एक ग्रोथ का फैक्टर देखा गया। लेकिन एक टाइम पर आके वो ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। उसी स्थिति को हम क्या बोल देंगे? जो भी पौधा है वो किस में कन्वर्ट हो गए? जो पौधे के टिश्यूज थे वो कन्वर्ट हो गए परमानेंट या स्थायी उत्तक के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गए? परमानेंट या स्थायी उत्तक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गए। अब हम देखेंगे कि स्थायी उत्तक के अंदर सेल डिवीजन है या नहीं। तो यहाँ पर आपको सेल डिवीजन दिखाई नहीं देगी, सेल डिवीजन यहाँ पर दिखाई आपको नहीं देगी। नो सेल डिवीजन, यहां पर सेल डिवीजन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये स्थायी में चेंज हो गए। किसमें? स्थायी अवस्था में आ गए, यानी कि यहाँ पर विभाजन अब नहीं दिखाई देगा। पौधे को जितना बढ़ना था अपनी गर्थ के अंदर वो बढ़ चुका, इसके बाद विभाजन जो है नहीं दिखेगा। किसमें दिख रहा था विभाजन के लिए? कौन जिम्मेदार थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतिकी उत्तक, इनमें पौधों में। लेकिन एक पॉइंट के बाद आकर ग्रोथ जो है रुक गई। अब रुक गई तो वो किसमें चेंज हो गए? परमानेंट वाले में। यही पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब मैंने बोला पौधा बढ़ रहा है, लेकिन पौधा जो है जड़ों से भी विकास करता है, पौधा गर्थ से भी विकास करता है, स्टेम से भी विकास करता है, शूट टिप से भी विकास करता है, और उसकी अलग अलग ब्रांचेस भी आपको दिखती हैं, लीव्स पे भी विकास करता दिखता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी क्या है? अलग अलग पार्ट दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे आपको? अलग अलग पार्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी दिखाई दे जाएंगे। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो ये आपको कितनी डिवीजन में दिखेगा? ये दिखेगा आपको फर्दर डिवाइड होता हुआ 3 भागों के अंदर। सबसे पहला होगा एपिकल वाला भाग। कौन सा होगा? एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा होगा? एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद होगा लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा होगा? लेटरल मेरिस्टेम। और तीसरा हमें दिखाई देगा अंतवेशी उत्तक, यानी कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। एक बार इनको हिंदी में भी लिख लेंगे।
अगर हम बात करें एपिकल की, तो एपिकल को हम बोलते हैं शीर्ष विभाज्योतिकी उत्तक। क्या बोलते हैं? शीर्ष विभाज्योतिकी उत्तक, शीर्ष विभाज्योतिकी उत्तक। अगर हम लेटरल की बात करें, किसकी बात करें? लेटरल की बात करें, तो इसको बोलते हैं हम पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक। क्या बोलते हैं? पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक। अगर हम बात करें इंटर कैलरी मेरिस्टेम की, तो इंटर कैलरी को हम बोलते हैं अंतवेशी। क्या बोलते हैं? अंतवेशी विभाज्योतिकी उत्तक, अंतवेशी विभाज्योतिकी उत्तक। अब ये तो थी मेरिस्टेम की, किसकी थी? मेरिस्टेम की। अब हम पढ़ेंगे किनके बारे में? स्थायी उत्तक के बारे में, या ये कितने पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होते हैं। तो इनके भी फर्दर आपको दिखेंगे 2 पार्ट। कितने पार्ट दिखाई देंगे आपको? यहाँ पर 2 पार्ट इनके भी दिखाई दे जाएंगे। इनके भी यहाँ पर 2 पार्ट दिखाई देंगे आपको। कौन से वाले टिश्यू के? परमानेंट टिश्यू के। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ ये? 2 पार्ट में। एक तो होंगे सरल उत्तक। कैसे होंगे? सरल, सरल यानी सिंपल, सिंपल टिश्यू। कौन से होंगे? सिंपल टिश्यू, यानी कि सरल स्थायी उत्तक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक। और यहीं पर अगर दूसरे की बात करें, तो दूसरा होगा कौन सा? कॉम्प्लेक्स वाला। कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स वाला, यानी कि जटिल स्थायी उत्तक। कॉम्प्लेक्स वाला, कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी उत्तक होगा। पहला था सरल स्थायी उत्तक, दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स वाला यानी कि जटिल स्थायी उत्तक। उसके बाद अगर हम देखें सिंपल में, अगर हम देखें किसमें? सिंपल में देखें, तो सिंपल वाला भी क्या है? आगे डिवाइड होगा। सिंपल वाला भी आगे डिवाइड होगा। कितने पार्ट्स में होगा? तो सिंपल वाला आगे डिवाइड होगा फर्दर 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट आपको दिखेगा पैरेन्काइमा। क्या दिखेगा? पैरेन्काइमा। दूसरा आपको दिखेगा कोलनकाइमा। कौन सा दिखेगा? कोलनकाइमा। और तीसरा और लास्ट आपको दिखेगा स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा। नाम आपको थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, लेकिन इलाज नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है आपका कोलनकाइमा, तीसरा है आपका स्क्लेरेनकाइमा। यहीं पर अगर बात करें हम जटिल उत्तक की, तो जटिल वाले डिवाइड होते हैं सिर्फ 2 भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर? सिर्फ 2 भागों के अंदर। कौन से हैं वो 2 भाग? एक तो जाइलम, एक तो जाइलम वाले उत्तक, और दूसरे हैं फ्लोम वाले उत्तक। एक तो जाइलम वाला और दूसरा फ्लोम वाला। एक बार ये फ्लो चार्ट आप नोट कर लें। कैसे दिखे हमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखे या विभाज्योतिकी उत्तक दिखे? कौन से उत्तक दिखे? विभाज्योतिकी उत्तक दिखे, जिनमें विभाजन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? इसमें सेल डिवीजन होगा। पौधा ग्रो कर रहा है, सेल डिवाइड हो रहे हैं, और वो ग्रो कर रहा है अपनी गर्थ के अंदर या लेंथ के अंदर ग्रो कर रहा है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक हमें 3 टाइप के दिखे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, शीर्ष, पार्श्व और अंतवेशी। उसके बाद हमने देखा परमानेंट यानी कि स्थायी उत्तक को। एक पॉइंट तक आकर पौधा जो है ग्रो करने की जो डिवीजन है उसने रोक दी। एक पॉइंट पर आकर वो क्या हो गया? रुक गया, हो गया। उसमें सेल डिवीजन होनी बंद हो गई। यहाँ पर हमने सेल डिवीजन नहीं देखी, यहाँ पर सेल डिवीजन किसी भी प्रकार की नहीं देखने को मिली। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? आगे 2 पार्ट में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स वाले में। सिंपल को हमने बोला ये कैसे हैं? सरल हैं। कॉम्प्लेक्स वाले कैसे हैं? जटिल हैं। सिंपल वाले के 3 पार्ट हमने पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स वाला सिर्फ 2 में दिखा, जाइलम और फ्लोम में। किसमें दिखा? जाइलम में और फ्लोम में। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम परमानेंट के बारे में। सबसे पहले देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है और उनके अलग अलग प्रकार जो हैं किस प्रकार से दिख रहे हैं और कौन सी चीज में सहायता करेंगे। पौधे को ग्रो करने में हेल्प तो करेंगे, लेकिन कलियों खिला रहे हैं, कलियों को खिलने में मदद कर रहे हैं, या फिर गर्थ में हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, या हाइट में बढ़ा रहे हैं पौधे को, किस प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कौन सी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेडिंग जो है हम डालेंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएगा। कौन सा आएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभाज्योतिकी उत्तक। कौन से होंगे ये? विभाज्योतिकी उत्तक। विभाज्योतिकी उत्तक। अगर यहां पर बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो इनकी कोशिकाओं में सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन देखा जाता है और ये कोशिकाएं इसी प्रकार से डिवाइड होती रहती है और पौधे की ग्रोथ में हेल्प करती रहती हैं। लेकिन एट वन पॉइंट एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाएगा? विभाजन जो है रुक जाएगा। विभाजन रुक जाएगा। अब विभाजन तो हो रहा था लेकिन एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। तो उसके बाद वही जो टिश्यू है, वही जो उत्तक है, विभाज्योतिकी उत्तक है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो परमानेंट या स्थायी उत्तक में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद यह उत्तक स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाएंगे। स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाएंगे। उत्तक में परिवर्तित जो हैं हो जाएंगे। स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें इनकी सेल वॉल के बारे में, अगर सेल वॉल के बारे में देखें, अब ये क्या है? उत्तक है। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर कोशिकाओं से मिलकर बना होगा तो सेल वॉल तो होगी। यहाँ पर कोशिकाओं से मिलकर बना है तो सेल वॉल भी होगी यहाँ पर। अब इनकी सेल वॉल आपको दिखेगी पतली। कैसे दिखेगी? पतली दिखाई देगी। और किससे मिलकर बनती है सेल वॉल पौधों में? मैंने आपको बताया था किससे मिलकर बनती है? सेलुलोज से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? सेलुलोज से मिलकर बनती है। इनकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल कैसे दिखाई देगी आपको? पतली। और किससे बनी हुई दिखाई देगी? सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से बनी हुई दिखाई आपको दे जाएगी। अगर मैंने कहा एट वन पॉइंट विभाजन जो है रुक जाएगा, यानी कि उसके बाद उत्तक जो है स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाएंगे। विभाजन हो रहा था, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर ये सेल लिविंग थी या नॉन लिविंग थी? विभाजन हो रहा है तो सेल्स जो है लिविंग नेचर शो करेंगे या नॉन लिविंग नेचर को शो करेंगे? तो यहाँ पर ये करेंगे लिविंग नेचर को शो। कौन सा नेचर शो करेंगी? लिविंग होंगी। ये कैसे सेल्स होंगी? लिविंग सेल्स होंगी। अब लिविंग सेल्स होंगी लेकिन कब तक होंगी? जब तक ये ग्रोथ कर रही हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हैं। स्थायी उत्तक में परिवर्तित होते ही सेल कैसी हो जाएंगी? नॉन लिविंग हो जाएंगी। बहुत कम सेल डिवीजन या देखी ही नहीं जाएगी स्थायी उत्तक में डिवीजन। स्थायी का मतलब बिल्कुल स्टेबल हो गया इंसान। क्या हो गया? बिल्कुल स्टेबल हो गया। उसके बाद उसका कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा कि मैं तो स्टेबल हो गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले थी ये लिविंग सेल। कैसी थी? लिविंग सेल। जब ये विभाज्योतिकी उत्तक है, कौन से हैं? विभाज्योतिकी उत्तक में सेल्स देखी जाएंगी लिविंग सेल। उसके बाद जैसे जैसे परिपक्वता आती जाएगी, परिपक्व ये होते जाएंगे, मैच्योर ये होते जाएंगे, ये नॉन लिविंग नेचर को है जो शो करने लग जाएंगे। किस नेचर को शो करेंगे? नॉन लिविंग नेचर को शो करेंगे। ये नोट कर सकते हैं आप। अगर हम बात करें इनके पार्ट्स की, उससे पहले हम देखेंगे कि अगर हम देखें एक पौधे को, किसको देखें? एक पौधे को। तो अगर हम बनाएं पौधे को, ये बन गया, अभी नहीं बना, बन जाएगा। अगर हम पौधा बनाएं, ठीक है, इसकी कुछ जड़ें भी होंगी
और ये कहाँ है, हवा में तो होगा नहीं, कहाँ होगा, जमीन पर होगा। कहाँ पर होगा, जमीन पर होगा। और जमीन के नीचे आपको क्या दिखाई देती हैं, जड़ें। क्या दिखाई देती हैं, जड़ें दिखाई देती हैं। कुछ इस प्रकार से जड़ें दिखाई दे जाएंगी ग्रो करती हुई जमीन के नीचे। अब जमीन के नीचे क्या है, जड़ें हैं। जमीन के ऊपर क्या है, पूरा पौधा है जो ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है, पूरा पौधा जो है ग्रो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये क्या है, इसकी रूट्स हैं। क्या हैं, रूट्स हैं, जड़ें हैं। और बिल्कुल धरती से ऊपर वाला भाग जो है क्या कहलाता है यहाँ पर, ये है हमारी स्टेम या तना। क्या है, स्टेम या तना। या इसको कई बार शूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शूट का भाग या शूट टिप भी बोलते हैं। शूट का भाग या स्टेम भी इसको बोला जाता है, यानी कि तना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर होती है घास। क्या होती है, घास होती है यहाँ पर। इसके ऊपर आपको दिखाई देगी घास, यहाँ पर घास दिखाई देगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, बाद में क्या आ जाएंगे, फल फूल आते दिखाई देंगे। यहाँ पर क्या दिखाई देंगे, यहाँ पर कुछ फ्रूट्स आ गए पेड़ के ऊपर। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये क्या है, जड़ें हैं। यहाँ पर क्या है, स्टेम है। यहाँ पर इसकी शाखाएं भी निकलती हैं। क्या निकलती है, एक पौधे में शाखाएं तो होती हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ हमें दिखाई देंगे, यहाँ पर निकलती हुई शाखाएं। क्या दिखाई दे जाएंगी, शाखाएं दिखाई दे जाएंगी निकलती हुई। यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी शाखाएं। अब शाखाएं हैं, पेड़ की शाखाएं हैं, तो वहां पर पत्तियां भी होंगी। शाखाओं पर क्या उगेंगी, पत्तियां उगेंगी। क्या उगेंगी, वहां पर पत्तियां उगेंगी। ये पत्ती थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बन गई। क्या होंगी, यहाँ पर पत्तियां दिखाई देंगी आपको। क्या दिखाई देंगी, पत्तियां उगती हुई दिखाई दे जाएंगी। शाखाएं थी अलग अलग और यहाँ पर क्या आ गई, उसके ऊपर पत्तियां आ गई। अगर हम बात करें, ये क्या है, लीफ है, पत्ती है, लीफ है या पत्ती है। और ये क्या थी, इसकी ब्रांचेस थी। क्या थी, ब्रांचेस थी, यानी कि शाखाएं थी। एक पत्ती अगर यहाँ से निकाली तो एक और निकाल देते हैं बस, यहाँ से एक, यहाँ से ये अलग ब्रांच आ गई। क्या आ गई, अलग ब्रांच आ गई। अब अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, किसकी बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट हैं किसके, पौधे के। तो अलग अलग उत्तक यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे। कोई घास को उगा रहा है, कोई जड़ों को उगने में सहायता कर रहा है या उनकी ग्रोथ को बढ़ा रहा है जमीन के अंदर, कोई फल फ्रूट लाने में हेल्प कर रहा है, कोई ब्रांचेस को ग्रो करवा रहा है, कोई अलग अलग पत्तियों के निर्माण में सहायता करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने पढ़ा था अभी कि कितने टाइप के थे टिश्यूज। टिश्यूज कितने टाइप के थे, दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। सबसे पहले हमने किसकी चर्चा की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभाज्योतिकी उत्तक की। उसके बाद अगर हम पढ़े विभाज्योतिकी उत्तक के कितने पार्ट थे, एपिकल वाला यानी कि शीर्ष वाला। कौन सा भाग था, एपिकल या शीर्ष वाला। दूसरा हमने देखा लेटरल यानी कि पार्श्व वाला। कौन सा देखा, लेटरल यानी कि पार्श्व वाला। तीसरा हमने देखा इंटर कैलरी या अंतवेशी। इंटर कैलरी या अंतवेशी, अंतवेशी या इंटर कैलरी देखा। अगर हम बात करें एपिकल की, किसकी बात करें, एपिकल टिश्यू की, तो नाम से ही पता चल रहा है शीर्ष यानी कि ऊपर वाले भाग में दिखाई देगा। अब जो एपिकल टिश्यू है ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, तीनों ही कर रहे हैं, तीनों ही क्या है, सेल डिवीजन तीनों में ही दिखाई देगी। ग्रोथ में हेल्प जो है तीनों ही करते दिखाई दे रहे हैं। तो एपिकल वाला जो है किस चीज को ग्रो करने में हेल्प करेगा, तो एपिकल वाला पार्ट आपको ग्रो करता दिखाई देगा किसको, शीर्ष वाले भाग को, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा, स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होगा। अब ग्रोथ तो स्टेम से थोड़ी होती है, स्टेम से तो हो रही है, सॉरी, स्टेम से भी होती है और कहां से होती है, रूट से भी। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम, तो ग्रोथ कहां से होती दिखाई देती है। ये अलग बात है कि वो जमीन के अंदर ग्रोथ हो रही है, लेकिन हो तो रही है ना, जमीन के ऊपर भी हो रही है, जमीन के अंदर भी पौधा जो है ग्रो करता है। ठीक है, तो अगर इसकी टिप पर देखें, किसकी टिप पर, स्टेम की टिप पर देखें, तो स्टेम की
टिप पर कौन सा टिश्यू हमें दिखाई देगा? एपिकल टिश्यू। कौन सा दिखाई देगा? एपिकल टिश्यू। यहाँ पर इसकी जो टिप है बिल्कुल यहाँ से तने के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर दिखेंगे कौन से टिश्यू? हमारे विभाज्योतिकी उत्तक के एपिकल टिश्यू यानी कि शीर्ष वाले उत्तक दिखेंगे बिल्कुल शूट की टिप पे या स्टेम की टिप पे। उसके बाद अगर हम बात करें रूट की टिप पे, यहाँ से भी तो डिवीजन हो रही है, यहाँ से भी तो पौधा ग्रो कर रहा है, तो रूट की टिप पे भी कौन से दिखेंगे? एपिकल वाले। कौन से दिखेंगे? एपिकल वाले दिखेंगे। यहाँ पर भी दिखेंगे एपिकल वाले। अब अगर मैं बात करूं, एपिकल वाला तो हो गया, अब पौधे की टिप पर है, पौधे की टिप पर है या रूट्स की टिप पर है, तो वहां पर क्या कराएंगे? इसको लेंथ में ग्रो करने के लिए सहायता करते हैं। किस चीज में बढ़ाते हैं? लेंथ में ग्रो करने के लिए सहायता करते हैं। अगर मैं बात करूं पार्श्व की, किसकी? पार्श्व की, लेटरल उत्तक की या लेटरल टिश्यू की, तो लेटरल वाले हेल्प करते हैं हमें ग्रास को उगाने में। किसको उगाने में? ग्रो करने के लिए ग्रास को। एक तो ग्रास वाला आ गया, यहाँ पर लेटरल होंगे आपके, पार्श्व वाले दिखाई देंगे, और एक होंगे ये प्रेजेंट कहाँ पर? लेटरल वाले घास को उगाने में सहायता करेंगे। अब पौधा क्या करेगा? पौधा एक टाइम पर हाइट में बढ़ेगा, हम भी एक टाइम तक हाइट में ग्रो करते हैं, उसके बाद हमें थिकनेस ही बढ़ सकती है। क्या बढ़ सकती है? थिकनेस ही बढ़ सकती है। तो पौधे भी इसी नेचर को शो करते हैं, एक टाइम तक आकर क्या है? पौधा बिल्कुल जो है अपनी लेंथ जो है कवर कर लेगा, जितनी उसको करनी होगी, जितनी करनी होगी उतनी लेंथ है जो मैक्सिमम हाइट है उसकी अटेन कर लेगा, उसको मैक्सिमम हाइट को अटेन उसने कर लिया अपने। उसके बाद जो पौधा है गर्थ में या परिधि में, यानी कि यहाँ पर जो तना है इसका चौड़ाई में बढ़ना शुरू कर देगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी? डिवीजन स्टार्ट। यहाँ पर चौड़ाई में इसने बढ़ना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। अब चौड़ाई में किसने बढ़ाया? गर्थ में किसने बढ़ाया? तो यहाँ पर भी कौन से टिश्यू थे? लेटरल टिश्यू यानी कि पार्श्व टिश्यू दिखे, जिसने इसको गर्थ में बढ़ाया यानी कि परिधि में ग्रो करवाया। और घास पर भी कौन प्रेजेंट था? घास को भी वहां पर कौन उगा रहा है? लेटरल वाले टिश्यू उगाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात करें इंटर कैलरी या अंतवेशी। किसकी बात करें? अंतवेशी। तो अगर छोटा सा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, ये दो ब्रांचेस हैं, ये दो क्या है? ब्रांचेस है। अब इसके बीच में कोई जगह तो थी, ब्रांचेस हैं, एक तना, एक ब्रांचेस यहाँ से निकल रही है, एक ब्रांच दूसरी है जो यहाँ से निकल रही है, उनके बीच में जो स्पेस था, क्या है? उनके बीच में स्पेस है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्पेस है। अब इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनोड। यहीं पर जो है आपके दिखते हैं इंटर कैलरी टिश्यू। क्या दिखाई देते हैं? इंटर कैलरी टिश्यू। अगर दोबारा समझे, ये एक पॉइंट है जहां से एक ब्रांच निकली, ये दूसरा पॉइंट है जहां से दूसरी ब्रांच निकली, इन्हीं पॉइंट को हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हमने क्या बोला? नोड्स बोला। उन्हीं नोड्स के बीच के स्थान को हम क्या बोलेंगे? इंटर नोड। इंटर का मतलब है उसके अंदर वाला स्थान, इंटर नोड बोलेंगे दो ब्रांचेस के बीच वाली जगह को। और यहाँ से क्या हेल्प करेंगे? खिलाने में अलग अलग पत्तियां और ब्रांचेस। कौन हेल्प करेगा? इंटर कैलरी टिश्यू या अंतवेशी उत्तक हेल्प करेंगे, अलग अलग ब्रांचेस को वहां से खिलने में हेल्प करेंगे या वहां से उगाएंगे किसको? ब्रांचेस को अलग अलग। कौन से टिश्यू? इंटर कैलरी या अंतवेशी उत्तक। यहाँ से ब्रांचेस भी आएंगे अलग अलग और यहाँ से अलग अलग पत्तियां भी आएंगी। तो इस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है हमें हेल्प करते दिखते हैं, किसमें? ग्रोथ में पौधे की। कुछ टिप पर दिखाई देंगे, कुछ रूट की टिप पर दिखाई देंगे, कुछ घास पर दिखाई देंगे, कुछ पत्तियों पर दिखाई देंगे, कुछ जो है ब्रांचेस पर दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, इतना नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर हम बात करें कि एपिकल वाले भाग की, सबसे पहले चर्चा करेंगे किसकी? एपिकल वाले भाग की। एक बार लिख लेंगे इसको साफ साफ बिल्कुल। किसकी बात करें? एपिकल वाले भाग की, एपिकल टिश्यू की। हिंदी में क्या बोला इसी को हमने? शीर्ष उत्तक। कौन सा बोला? शीर्ष विभाज्योतिकी उत्तक, शीर्ष वाले भाग से। तो प्रेजेंट थे कहां पे? दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ। कहां पे थे? टिप्स पे थे। अब टिप्स पे तो थे, किस चीज की टिप पे थे? टिप पे तो प्रेजेंट थे, यानी कि सिरे पर प्रेजेंट थे, या सिरे पर क्या थे? उपस्थित थे। किस चीज के सिरे पर उपस्थित थे? स्टेम के एंड रूट के। स्टेम के एंड रूट के सिरे पर ये प्रेजेंट दिखेंगे,
उपस्थित दिखेंगे, उपस्थित होंगे। कहां पर उपस्थित होंगे? सिरे पर। कहां पर? सिरे पर। किसके सिरे पर? तने के सिरे पर और जड़ के सिरे पर। तना और जड़, तना और जड़ के सिरे पर ये प्रेजेंट दिख जाएंगे। अगर हम बात करें आगे, अगर हम आगे बात करें कि ये प्रेजेंट तो है स्टेम के टिप पर या रूट के टिप पर, वहां पर कर क्या रहे हैं? तो ये पौधे को लेंथ में बढ़ने में सहायता करते हैं। दे हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो इन लेंथ और हाइट। ये पौधे को लेंथ या हाइट में बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो ये कौन सा भाग दिखा हमें? एपिकल वाला। किसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभाज्य ज्योति की उत्तक वाला शीर्ष वाला भाग क्या करते दिखाई दिया? ये लेंथ में विकास करवाते हुए दिखा हमें। किसमें दिखा? लेंथ में विकास कौन करवाएगा? पौधे की एपिकल वाला भाग करवाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? लेटरल वाले भाग की। किसकी? लेटरल वाले भाग की। तो लेटरल वाला कहाँ दिखा हमें? लेटरल वाला कहां पर दिखा हमें? तो लेटरल वाला भाग हमें दिखा कहां पर? लेटरल वाला हमें दिखा घास पर। एक तो प्रेजेंट ऑन ग्रास, प्रेजेंट ऑन ग्रास। उसके बाद ग्रास के साथ कहां दिखा हमें? ये दिखा पौधों में। कहां पर? स्टेम पर। कहां पर? स्टेम पर, स्टेम के नीचे वाले भाग पर, यानी कि लोअर स्टेम पर। कहां पर? लोअर स्टेम पर, यानी कि बिल्कुल स्टेम के नीचे वाले भाग पर। वहां पर करवा क्या रहा था? किस चीज में हेल्प करेंगे ग्रो करने में? दे हेल्प द प्लांट टू ग्रो ग्रास एंड ग्रो इन गर्थ। गर्थ यानी कि परिधि में। किसमें? परिधि में बढ़ने में सहायता करेंगे। परिधि में विकास करते हुए दिखेंगे। परिधि में विकास करते हुए दिखेंगे। कौन से उत्तक? लेटरल वाले, यानी कि पार्श्व वाले उत्तक हमें परिधि में विकास करवाते हुए दिखेंगे। प्रेजेंट कहाँ होंगे? ग्रास पे प्रेजेंट होंगे। और कहाँ होंगे? ग्रो इन गर्थ करवाएंगे। कहाँ पर? लोअर स्टेम पर प्रेजेंट होकर के। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? लोअर स्टेम पर प्रेजेंट होंगे, या ग्रास पर जो है, घास पर जो है प्रेजेंट दिख जाएंगे। और करवाएंगे क्या? गर्थ में बढ़ाएंगे, यानी कि चौड़ाई में जो है बढ़ाने में सहायता करेंगे किसी भी पौधे को। उसके बाद अगर हम अगला देखें इससे, अगर हम इससे अगला देखें, नोट कर सकते हैं आप एक बार इसको। अगर हम देखें इससे अगला भाग कौन सा था? इससे अगला था हमारा इंटर कैलरी। कौन सा था? इंटर कैलरी टिश्यू, यानी कि अंतवेशी उत्तक। इंटर कैलरी यानी कि अंतवेशी। इंटर कैलरी यानी कि अंतवेशी उत्तक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अंतवेशी उत्तक बोलेंगे। अब अगर हम बात करें इंटर कैलरी टिश्यू कहां पर प्रेजेंट थे? इंटर कैलरी टिश्यू कहां पर प्रेजेंट थे? दे आर प्रेजेंट ऑन इंटर नोड्स। ऑन इंटर नोड्स, दे आर प्रेजेंट ऑन इंटर नोड्स। इंटर नोड्स क्या था? दो नोड्स, यानी कि दो ब्रांचेस के बीच की जगह। दो ब्रांचेस के बीच की जगह, वहां पर कौन प्रेजेंट होगा? इंटर कैलरी टिश्यू यानी कि अंतवेशी उत्तक। एक तो यहाँ पर प्रेजेंट थे। अब प्रेजेंट तो थे यहाँ पर, लेकिन करवा क्या रहे थे? दे हेल्प द ब्रांचेस टू ग्रो। दे हेल्प द branches to grow. They help the branches to grow.
दे हेल्प द ब्रांचेस टू ग्रो, यानी कि शाखाओं को बढ़ने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे, शाखाओं को बढ़ाने में सहायता करेंगे। शाखाओं को बढ़ाने में सहायता करेंगे। शाखाओं को बढ़ाने में सहायता करेंगे कौन, इंटरकैलरी टिश्यू या अंतवेशी उत्तक। कौन, अंतवेशी उत्तक। अंतवेशी उत्तक। तो ये हो गया कौन सा हमारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से हुए अभी तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक बार नोट कर लें इसको आप। ये थे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक बार फिर से फ्लो चार्ट देखें। अगर हम देखें प्लांट टिश्यू को, प्लांट टिश्यू हमने पढ़े क्या थे, सेल डिवीजन कहां पर हो रहा था, कहां पर नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, किसको पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। फिर हमने इसके बाद जो है पूरा पढ़ा आगे, विभाज्योतिक उत्तक क्या थे, विभाज्योतिक उत्तक क्या थे, या कितने प्रकार के जो है ये दिख रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले ही डिस्कस किया हमने एपिकल वाले भाग को, फिर लेटरल वाले को, और अंत में अंतवेशी उत्तक को हमने डिस्कस किया। अब हम मूव करेंगे अगले पार्ट पर जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू। क्या है, परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर आने के बाद पौधे में ग्रो किसी भी प्रकार के दिखाई नहीं देगी, यानी सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन यहाँ पर नहीं दिख रहा। ये भी कितने प्रकार के दिखेंगे, दो प्रकार के, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कौन से हैं, सिंपल यानी कि सरल स्थायी उत्तक, और दूसरे कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स वाले। तो एक एक करके इनको भी आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें किसको, सबसे पहले हम देखेंगे किसको, सिंपल टिश्यू को, सिंपल टिश्यू को, यानी कि सरल स्थायी उत्तक। कौन से हैं ये, सरल स्थायी उत्तक। तो अगर हम बात करें सरल स्थायी उत्तक की, किसकी बात करें, सरल स्थायी उत्तक की, तो ये हमें दिखेंगे, क्या दिखेंगे, सरल स्थायी उत्तक वो उत्तक होते हैं जो सिर्फ एक प्रकार की कोशिका, एक प्रकार के उत्तक से मिलकर जो है बनते हैं, सिर्फ एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, या सरल प्रकार के, सिर्फ एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। ठीक है, मान लिया एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, या दे आर फॉर्म फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ सेल। उसके बाद यह लिविंग नेचर शो करती हैं या नॉन लिविंग नेचर शो करती हैं। अभी तक भी पौधे में डिवीजन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो परमानेंट में चेंज हो गए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत लिविंग नेचर ही शो करती हुई दिखाई देती हैं। इनके भी पार्ट होते हैं आगे, कुछ लिविंग में आते हैं, कुछ नॉन लिविंग नेचर को शो करने लग जाते हैं। जैसे जैसे सेल डिवीजन पूरी तरीके से रुक जाएगी, सेल डिवीजन पूरी तरीके से रुक जाएगी, तब ये चेंज हो जाएंगे किसमें, नॉन लिविंग नेचर को शो करने लग जाएंगे, या नॉन लिविंग में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये थोड़ा बहुत क्या है, लिविंग नेचर शो करती दिखाई देती है, लिविंग नेचर शो करती दिखाई देंगी, शोज लिविंग नेचर। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स यानी कि रसधानियां, यानी कि वाटर का फ्लो किनसे होता है, वैक्यूल से होता है। वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती, कौन कराती है उनको फ्लो, सिंपल टिश्यू करवाते हैं। कौन करवाते हैं, सिंपल टिश्यू। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लार्ज वैक्यूल्स। कैसे होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स। अब सेल्स हैं, सेल ग्रो करें, डिवाइड करें, उनके बीच स्पेस तो होगा, सेल डिवीजन हो रही है, यानी कि उनके बीच क्या है, स्पेस है। अब स्पेस यहाँ पर दिखाई देगा भी और नहीं भी, स्पेस यहाँ पर दिखाई दे भी जाएगा इनकी कोशिकाओं के अंदर और नहीं भी दिखाई देगा। वो डिपेंड करता है किस प्रकार के सिंपल टिश्यू है। तो सिंपल टिश्यू थे क्या, सिर्फ एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो बनते हैं वो क्या होंगे, सिंपल टिश्यू। लिविंग नेचर यहाँ पर शो करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर लार्ज वैक्यूल्स या फिर रसधानी जो है प्रेजेंट होगी, रसधानी जो है प्रेजेंट यहाँ पर होगी। उसके बाद अगर हम चर्चा करें किसकी, सिंपल टिश्यू के आगे पार्ट्स की, फर्दर कितने डिवाइड में है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता हमें दिखा, तो ये दिखा हमें 3 पार्ट में डिवाइड होता हुआ। कौन कौन से 3 पार्ट थे वो, तो ये 3 पार्ट थे, कौन कौन से,
सबसे पहला है आपका पैरेन्काइमा, कौन सा है? पैरेन्काइमा। दूसरा है आपका कोलेनकाइमा, कौन सा है? कोलेनकाइमा। और थर्ड एंड लास्ट है आपका स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू। अगर हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो तीनों ही किसमें आ रहे हैं? सरल स्थायी ऊतक में। किसमें आ रहे हैं? सरल स्थायी ऊतक में आ रहे हैं। अगर हम बात करें होते क्या हैं पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि 3 कमरे हैं। क्या हैं? 3 कमरे यहाँ पर दिखाई दिए हमें, 3 कमरे यहाँ पर हमें दिखाई दिए। सेल्स तो यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी हैं और वहां पर भी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 4 लोग थे, कितने लोग थे? 4 लोग थे। तो 4 लोग थे तो उनके बीच में क्या था? इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर दिखाई दे रहा था, यानी कि इनकी कोशिकाओं के बीच क्या था? स्पेस था, कुछ जगह थी। इंटरसेलुलर स्पेस जो है प्रेजेंट था, इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है प्रेजेंट था यहाँ पर। अब इंटरसेलुलर स्पेस है क्या? सेलुलर मतलब यानी कि आपकी सेल्स, इंटर मतलब उनके अंदर स्पेस है, यानी कि वहां पर क्या है? प्रेजेंट, जगह प्रेजेंट है वहां पर। अब जगह प्रेजेंट है, जगह प्रेजेंट है। अगर ये 4 लोग हमने माना इनको क्या है? ये 4 लोग, यहाँ पर अगर जगह प्रेजेंट है, क्या है यहाँ पर? अगर जगह प्रेजेंट है तो सांस ले रहे होंगे। अब अगर मैं चाहूं, अगर ये इंसान चाहे तो यहाँ पर जा सकता है, ये यहाँ पर जा सकता है, ये यहाँ पर जा सकता है, और ये जहां चाहे वहां जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। यानी कि इनके पास पूरा स्पेस है, जहां चाहे ये जा सकते हैं। अब जहां चाहे जा सकते हैं यानी कि घूम रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर कौन सा होगा? आपको नेचर दिखेगा, लिविंग नेचर दिखेगा। कैसा दिखेगा? लिविंग नेचर दिखेगा। कैसा नेचर दिखेगा? लिविंग नेचर, यानी कि जीवित कोशिकाएं ये जो हैं दिखेंगी। कौन सी कोशिकाएं दिखेंगी? लिविंग कोशिकाएं यहाँ पर ये जो है दिखेगी। इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? इनके अंदर बहुत ज्यादा दिखेगा, कहीं भी आ जा सकती हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं। कोशिका भित्ति आपको पता है, प्लांट की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनती है? प्लांट की कोशिका भित्ति या सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। आराम से सेल्यूलोज खा रही थी, घूम रही थी, लिविंग थी, अच्छे से सांस आ रहा था, लिविंग नेचर को दोबारा शो करती हुई दिखाई दी। उसके बाद घूमने के बाद अब ये चिंता मुक्त हो गई। क्या हो गई? चिंता मुक्त हो गई। बिल्कुल ही इन्होंने चिंता छोड़ दी, जो होता है होते रहे। तो अब क्या है? खाया पिया और ऐश किया, तो उसके बाद ये क्या हो गई? थोड़ी सी मोटी हो गई। क्या हो गई? थोड़ी सी मोटी हो गई। यहाँ पर थोड़ी सी ये मोटी हो गई, चारों के चारों मोटे हो गए, खा पी के अपना अच्छे से मजे करके। अब अगर हम देखें इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस, क्या देखें? इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि अंतः कोशिकीय स्पेस या जगह इनके अंदर है या नहीं? तो यहाँ पर जगह तो दिखाई दे रही है, लेकिन किससे कम? पैरेन्काइमल सेल से कम दिखाई दे रही है। यानी कि जगह तो है लेकिन कम है। तो कैसा है? इनके पास लेस इंटरसेलुलर स्पेस है। कैसा है? लेस इंटरसेलुलर स्पेस है। स्पेस तो है, जगह तो है, लेकिन उतनी नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो ये मूव कर सकती हैं, ये मूव कर सकती हैं या नहीं? तो ये मूव तो कर सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ जा सकती है, लेकिन उनसे कम। ये तो बिल्कुल ही क्या था? फ्री नेचर था, कहाँ मर्जी घूम ले, स्पेस ही स्पेस है, स्पेस ही स्पेस है, जहां मर्जी चली जाए, कहाँ मर्जी घूम के आ जाए वापस, कोई चिंता नहीं। लेकिन यहाँ पर स्पेस क्या है? कम। मूव तो कर सकती हैं, लेकिन अपना एक जो है इनके पास बहुत कम स्पेस है। क्या है? बहुत कम स्पेस है। अब ये स्पेस यहाँ पर देखा हमने कम है। क्या है? कम है। खाया पिया तभी मोटी हो गई ना। अब यहाँ पर सेलुलोज तो था ही, सेलुलोज तो इनके पास था ही, लेकिन सेलुलोज से भी पेट नहीं भरा तो इन्होंने पेक्टिन खाना भी चालू कर दिया। क्या खाना चालू कर दिया? पेक्टिन। तो सेलुलोज के साथ पेक्टिन भी आपको दिखेगा। कौन सी सेल के अंदर? कोलेनकाइमा के अंदर।
कौन सी सेल के अंदर? कोलन काइमल सेल के अंदर आपको पैक्टिन भी दिखेगा इनकी सेल वॉल के अंदर, यानी कि इनकी जो कोशिका भित्ति है वहां पर सेलुलोज भी प्रेजेंट होगा और पैक्टिन भी प्रेजेंट होगा। अभी इन्होंने क्या सोच लिया, मोटे तो हो ही गए हैं, मोटे तो हो ही गए, अब क्या फायदा, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत और खा लो, थोड़ा बहुत और खा लो। तो इन्होंने खाना जारी रखा, खाना जारी रखा, लेकिन जैसे जैसे इनकी कैपेसिटी बढ़ती गई खाने की, जैसे जैसे इनकी खाने की कैपेसिटी बढ़ती गई, भूख भी ज्यादा लगने लग गई। अब भूख के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर सेलुलोज तो था ही, सेलुलोज तो यहाँ पर था ही, और पैक्टिन भी आ गया। पैक्टिन कहाँ से आया, यहाँ से इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। अब पैक्टिन से भी पेट नहीं भरा, इन्होंने लिग्निन को खाना भी स्टार्ट कर दिया। किस एंजाइम को? लिग्निन को। तो यहाँ पर लिग्निन भी आ गया। कौन सा आ गया? लिग्निन आ गया। अब तीनों चीजें खाने लग गई तो क्या होगा, दम घुट जाएगा इनका, तो क्या हो जाएगा, दम घुट जाएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिखेगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा मोटी हो गई, कमरे में आ ही नहीं रही है, तो कमरे में पूरी ही नहीं आ रही, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दिखा, यहाँ पर बहुत ज्यादा कम दिखा। वेरी लेस इंटर सेलुलर स्पेस, वेरी लेस, या यहाँ पर कह सकते हैं नो इंटर सेलुलर स्पेस। इंटर सेलुलर स्पेस यानी कि अंतः कोशिकीय स्पेस यहाँ पर नहीं दिखा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब मान लो यहाँ पर तो क्या था, स्पेस था, स्पेस था तो वो कैसी थी, जीवित थी, जीवित थी यानी लिविंग थी। यहाँ पर भी स्पेस तो था लेकिन इनसे कम था, लेस देन पैरेन्काइमा। यहाँ पर भी जीवित तो थी, यहाँ पर भी जीवित थी, लेकिन कब तक रह पाएंगी, लिविंग कब तक रह पाएंगी, जब तक स्क्लेरेन्काइमा में परिवर्तित नहीं हो जाती, वहां पर ये नॉन लिविंग नेचर को शो करने लग जाएंगी। यहाँ पर देखिए स्पेस था, सांस ले रही थी, जीवित थी, स्पेस कम हुआ, सांस तो तब भी ले रही थी, तो यहाँ पर भी क्या है, ये लिविंग दिखेगी। लेकिन यहाँ पर स्पेस था ही नहीं, सांस ले ही नहीं पाई, तो क्या हो जाएगा, जीवित रहेंगी या मर जाएंगी, सांस नहीं ले पा रही तो मर जाएंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, नॉन लिविंग सेल होंगी। कैसे सेल्स दिखाई देती हैं, नॉन लिविंग सेल्स जो है यहाँ पर दिखाई देती हैं, नॉन लिविंग सेल दिखाई देती हैं। अब वहां पर आ गया लिग्निन, क्या आ गया, लिग्निन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लिग्निन की वजह से क्या आती है, कठोरता आती है, क्या आती है, कठोरता आती है। तो सबसे ज्यादा कठोर कौन सी सेल्स दिखेंगी आपको, स्क्लेरेन्काइमल टिश्यू की दिखेंगी। कौन सी दिखेंगी, स्क्लेरेन्काइमल टिश्यू की सेल्स आपको सबसे ज्यादा कठोर दिखेंगी। स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं आपको कठोर दिखेंगी। कितनी कठोर, बहुत ज्यादा कठोर। अब कठोरता के साथ लचीलापन भी आता है, क्या आता है, लचीलापन। तो कोलन काइमा में आपको दिखता है ज्यादा लचीलापन, क्या दिखता है, लचीलापन। लचीलापन पौधों में कौन से उत्तक की वजह से आता है, कोलन काइमल उत्तक की वजह से आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें अंतः कोशिकीय स्पेस जो है किसमें सबसे ज्यादा दिखा आपको, पैरेन्काइमा में। सबसे कम किसमें दिखा, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर। अब पैरेन्काइमा से कम किसके अंदर दिखा, कोलनकाइमा के अंदर। स्क्लेरेन्काइमा से ज्यादा किसके अंदर दिखा, कोलनकाइमा के अंदर। अब अगर बात करें सेलुलोज, सेलुलोज तीनों ही खा रही थी, सेलुलोज यहाँ पर भी और यहाँ पर भी प्रेजेंट था। यहाँ पर इन्होंने साथ में क्या खाना स्टार्ट कर दिया, पैक्टिन, और यहाँ पर साथ में कौन आ गया, लिग्निन आ गया। यहाँ पर अगर बात करें कैसा था, इनके अंदर हाई इंटरसेलुलर स्पेस था, कैसा था, हाई इंटरसेलुलर स्पेस था, हाई इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस था लेकिन कैसा था, लेस इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर दिखा। और यहाँ पर बात करें बिल्कुल भी नहीं दिखा, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये तीनों टाइप हमने किसके पढ़े, ये पढ़े हमने सिंपल वाले टिश्यू के, सरल स्थायी उत्तक के, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब इसको एक बार नोट कर लें, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को। अगर हम बात करें अब इनकी कोशिकाओं की, इनकी कोशिकाओं की, तो कोशिका तो आपको तीनों में दिखी, कोशिकाएं तो है ही,
कोशिकाओं से मिलकर ही क्या बनता है, उत्तक बनते हैं, कोशिकाओं से ही मिलकर। अगर मैं बात करूं कोशिकाओं की, तो यहाँ पर कोशिका कैसी थी, बिल्कुल गोल, कैसी थी, गोलाकार एवं अंडाकार, गोलाकार एवं अंडाकार, बिल्कुल ओवल शेप में दिखी, कैसे दिखी, बिल्कुल ओवल शेप के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं कोलन काइमा की, गोल तो ये भी है लेकिन ये थोड़ी सी फैल गई, थोड़ी सी फैल गई खा खा के। अब यहाँ पर ओवल शेप तो थी, कैसी थी, ओवल थी, अंडाकार थी, लेकिन यहाँ पर लंबी भी होती दिखाई दे गई, क्या दिखाई दे गई, लंबी कोशिकाएं यहाँ पर दिखाई देंगी, अंडाकार एवं लंबी कोशिकाएं यहाँ पर दिखाई देंगी। गोल तो है लेकिन थोड़ी सी चपटी आप कह सकते हैं, या लंबी हो गई कोशिकाएं, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, बिल्कुल लेंथ में फैली हुई दिखाई देंगी, बिल्कुल लंबी लंबी कोशिकाएं दिखाई देंगी, लंबी कोशिकाएं यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, लंबी होगी कोशिका का स्ट्रक्चर जो है लंबा दिखाई देगा, गोल वो नहीं होगा। गोलाकार कौन सी दिखाई देंगी आपको, पैरेन्काइमा वाली। चपटी या लंबी कोशिका कहाँ दिखाई देंगी, स्क्लेरेन्काइमा वाली। गोलाकार, अंडाकार एवं लंबी कहाँ दिखाई देंगी, कोलनकाइमा के अंदर। लचीलापन पौधों में किसकी वजह से है, कोलनकाइमल सेल की वजह से है, किसकी वजह से, कोलनकाइमल सेल की वजह से पौधों में क्या है, लचीलापन है, क्या है, पौधों में लचीलापन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर दो फैक्ट और की, दो और फैक्ट आते हैं यहाँ पर। एक पूछ लेते हैं कि कोलनकाइमा में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट है या पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो पैरेन्काइमा में आपको क्लोरोफिल प्रेजेंट दिखेगी, यहाँ पर क्या प्रेजेंट दिखेगी, क्लोरोफिल आपको ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट दिखेगी। क्लोरोफिल तो होती है सभी में है, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्लोरोफिल कहाँ दिखेगी आपको, पैरेन्काइमा में दिखेगी। यहाँ पर दो नाम और आ जाते हैं, एरेन्काइमा, कौन सा आता है, एरेन्काइमा और क्लोरनकाइमा। क्या नाम है, एरेन्काइमा और क्लोरनकाइमा। एक होता है एरेन्काइमा, दूसरा है हमारा क्लोरनकाइमा। अब नाम से ही पता चल रहा है, स्पेस था कोशिकाओं के बीच, कौन सी कोशिकाओं के बीच आपको सबसे ज्यादा स्पेस दिखा, तो हम कहेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं थी, जो स्थायी उत्तक थे, वो उनके बीच में अंतः कोशिकीय स्पेस यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस हमें बहुत ज्यादा दिखा। तो कोई चीज अगर आ सकती है तो कहां पर आ सकती है, जहां पर स्पेस दिखेगा उसे, जहां पर स्पेस ही नहीं होगा तो कोई चीज वहां पर कैसे आ जाएगी। अगर यहाँ पर स्पेस दिखा तो कौन सी कोशिकाओं के बीच दिखा, यहाँ पर दिखा पैरेन्काइमा के बीच। कहाँ दिखा, पैरेन्काइमा वाली कोशिकाएं थी, वहां पर हमें स्पेस दिखा। तो अगर वहां पर मान लो एयर आ गई, क्या आ गई, एयर, हवा आ सकती है, कहीं भी आ जा सकती है, एयर हवा तो कहीं भी आ जा सकती है। तो एयर आ गई तो उसी सेल को हमने क्या बोल दिया, एरेन्काइमा। क्या बोल दिया, एरेन्काइमा। अब क्लोरनकाइमा का मतलब क्या है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। स्पेस खाली था, कोई भी आ सकता है, वैकेंसी थी, कोई भी आ गया, ठीक है, कोई भी आ गया। अब स्पेस था, कौन आ गई, क्लोरोफिल, तो उस सेल का नाम हमने क्या रख दिया, क्लोरनकाइमा। क्या रख दिया, क्लोरनकाइमा। स्पेस खाली था, एयर आ गई तो एरेन्काइमा, क्लोरोफिल आ गई तो क्लोरनकाइमा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। अगर हमने देखा सिंपल टिश्यू को, किसको देखा, सिंपल टिश्यू को, तो सिंपल टिश्यू के कितने पार्ट हमें दिखाई दिए, तीन। कौन सा, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद अगर हम बात करें पैरेन्काइमा में, हमने पढ़ा है इनके बीच में कोशिका स्पेस जो है, अंतःकोशिकीय स्पेस बहुत ज्यादा है, यहाँ सबसे कम यहाँ दिखा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, पैरेन्काइमा में आपको दिखता है पोटैटो, क्या दिखता है, आलू। आलू में कौन सी सेल्स दिखती हैं आपको, आलू में या पोटैटो में कौन सी सेल्स दिखती हैं आपको, पैरेन्काइमल सेल। कौन सी दिखती हैं, पैरेन्काइमल सेल, या कि सॉरी यानी कि उनकी कोशिका के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा दिखता है। अगर स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है पियर। क्या होता है, पियर, यानी कि नाशपाती। क्या है, नाशपाती। वो बहुत क्या है, एक ऐसा फ्रूट है जिसकी कोशिका के अंदर स्पेस आपको बिल्कुल भी नहीं देखेगा। तो पियर किस में आया आपका, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर, और पैरेन्काइमा के अंदर क्या आई आपकी, पोटैटो यानी कि आलू। उसके बाद लास्ट हम बात करेंगे, अगर हमने देखा ये फ्लो चार्ट दोबारा, हमने कौन कौन सी कोशिकाएं पढ़ी अभी तक, हमने पढ़ी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद हमने पढ़ी परमानेंट, लास्ट के अंदर हम पढ़ेंगे अब कौन सी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कौन सी पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि जटिल स्थायी उत्तक। तो जटिल स्थायी उत्तकों को अगर हम देखें, कौन से उत्तक देखें, जटिल स्थायी उत्तक, यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू।
अब जटिल नाम से ही पता चल रहा होगा ये कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनेंगे। सरल कितनी कोशिकाओं से मिलकर बन रहे थे, जटिल स्थायी उत्तक। सरल कितनी कोशिकाओं से मिलकर बन रहे थे, सिर्फ एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बन रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं जटिल की या कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो ये एक से ज्यादा प्रकार की जो है कोशिकाओं से मिलकर बनते दिखाई दे जाएंगे। एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। अब यहां पर आकर ये नॉन लिविंग नेचर को शो करेंगी। किसको शो करेंगी, नॉन लिविंग नेचर को शो करेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके कितने पार्ट्स हमें दिखेंगे, इसके दिखेंगे हमें 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में दिखेगा हमें, ये 2 पार्ट्स के अंदर। अगर हम इसको देखें कॉम्प्लेक्स टिश्यू को, तो हमें दिखेगा ये 2 पार्ट्स के अंदर। कौन से पार्ट थे इसके कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, कॉम्प्लेक्स के कितने पार्ट थे, 2 पार्ट थे। पहला था जाइलम, क्या था, जाइलम। दूसरा कौन सा था, फ्लोम। दूसरा कौन सा था, फ्लोम। अब बहुत हो गया विभाजन, बहुत ग्रो कर लिया। ग्रो किससे करता है, इंसान भी अगर हम लगाएं या पौधे की भी बात करें, खाने पीने से। खाना पीना तो चाहिए सभी को ग्रोथ करने के लिए, चलने फिरने के लिए, डेली लिविंग एक्टिविटीज करने के लिए, अपनी अपनी पूरी करने के लिए। उसके बाद अगर हम जटिल वाले भाग को देखें, तो इसके कितने पार्ट हमें दिखे, 2 भाग दिखे, जाइलम और फ्लोम। अब खाना पानी तो चाहिए, पौधों के लिए खाना क्या है, सभी को पता है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना खाना जो है बनाते हैं। क्या बनाते हैं खाना, क्लोरोफिल। क्या चाहिए उन्हें, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस लिए, क्लोरोप्लास्ट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऊर्जा पहुंचाने के लिए अपने सेल्स को। पौधों को क्या चाहिए, क्लोरोफिल, यानी कि खाना। एक तो यहाँ पर आएगा खाना, क्या आएगा, खाना। दूसरा, पौधों को जीने के लिए क्या चाहिए, पौधों को दूसरी क्या चीज चाहिए जीने के लिए, तो पौधों को जीने के लिए चाहिए पानी। क्या चाहिए, पानी चाहिए। अगर हम पानी देखें, जड़ से पत्ती तक जाएगा, कहाँ जाएगा, जड़ से पत्ती तक जाएगा। पानी भी चाहिए और खाना भी चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर जाइलम तो दिखेगा पानी, क्या दिखेगा, पानी को पहुंचाता हुआ। जाइलम टिश्यू दिखेंगे किसका संग्रह करते हुए, पानी का, या विग्रह भी किसका करेंगे, पानी का। उसके बाद अगर हम खाने की बात करें, किसकी बात करें, खाने की बात करें, तो खाना जो है कौन प्रोवाइड कराता है, फ्लोम वाले टिश्यू। कौन करवाता है, फ्लोम वाले टिश्यू करवाते हैं। जाइलम और फ्लोम टिश्यू किसके भाग हैं, ये जटिल उत्तक के, किसके, जटिल उत्तक के, यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के भाग दिखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझे, तो ये था हमारा, दोबारा बनाएंगे पौधा। बना लेते हैं एक पौधा। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर थी जमीन की सतह, यहाँ पर घास उगाई दिखाई देगी, घास उगती हुई। उसके बाद नीचे होंगी जड़ें, क्या होंगी, जड़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर इसकी अलग अलग ब्रांचेस दिखाई देंगी, क्या दिखाई देंगे, ब्रांचेस दिखाई देंगे। ये है इसकी ब्रांचेस। उसके बाद बात करें, ये है ग्रीन ग्रीन ग्रास, ये है इसकी रूट यानी कि जड़, और बिल्कुल धरती से ऊपर वाला पार्ट इज योर स्टेम और शूट वाला पार्ट, स्टेम यानी कि तना, ठीक है। और यहाँ पर आ गए फ्रूट उग गए, ठीक है। तो ये हमें दिखा एक सामान्य पौधा, क्या दिखा, सामान्य पौधा। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करें कौन से उत्तक की, जाइलम और फ्लोम की, किसकी, जाइलम और फ्लोम की। जाइलम मैंने आपको बताया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, पानी के लिए, किसके लिए, पानी के लिए। फ्लोम किसके लिए था, खाना, यानी कि खाना पीने के लिए। ये है यहाँ पर पानी, यानी कि ये क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा, किसके लिए, एक्टिविटीज करने के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। अगर हम देखें पानी, तो पानी आप सभी को पता है,
पानी आप सभी को पता है कि कहाँ से सोखते हैं पौधे, पानी जड़ से आता है। कहाँ से? जड़ से। यहां से मान लो पानी आया, पानी कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा ना। कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। किसी भी पौधे में पानी ऊपर चला गया, यहीं से ब्रांचेस में, यहीं से सारी ग्रास में और यहीं से पूरे पौधे में पानी का फ्लो जो है दिखेगा। तो जाइलम जो टिश्यू है, कौन से टिश्यू है? जाइलम टिश्यू है। यहाँ पर जाइलम ने क्या दिखाया? यहाँ पर जाइलम जो है इसने शो किया किस नेचर को? पानी के विकास को। किसको? पानी कहाँ तक जा रहा है? पानी पौधे में किसकी वजह से मूव कर रहा है? जाइलम टिश्यू की वजह से। किसकी वजह से? पानी किससे लिंक्ड है? जाइलम टिश्यू की वजह से। अब जाइलम ने किया पानी का फ्लो, फ्लो ऑफ वाटर किसके, किससे आया? जाइलम वाले टिश्यू के, जाइलम वाले टिश्यू के। अगर जाइलम की हम बात करें, जाइलम की हम बात करें तो ये पानी का फ्लो आपको कितनी डायरेक्शन के अंदर दिखा? पानी का फ्लो कितनी डायरेक्शन के अंदर दिखा? सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर। पानी जड़ से आएगा, पानी जड़ से होता हुआ सारे पौधे में क्या चला जाएगा? बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा। वन डायरेक्शन, वो भी कौन सी थी? अपवर्ड डायरेक्शन थी हमारी, बिल्कुल एक डायरेक्शन में दिखेगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? फ्लोम की। किसकी बात करें? फ्लोम की बात करें। फ्लोम क्या कर रहा है यहाँ पर? फ्लोम क्या कर रहा है यहाँ पर? फ्लोम यहाँ पर कर रहा है ऊर्जा का निर्माण, यानी कि खाने का निर्माण। खाना आपको पता है कहाँ से बनता है? पत्तियों से। किस प्रोसेस के द्वारा बनता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से या फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस से। यहाँ पर मान लो क्या थी? पत्तियां थी। क्या थी यहाँ पर? पत्तियां हैं अलग अलग, ब्रांचेस के ऊपर थी पत्तियां। पत्तियों पर क्या पड़ा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये क्या है हमारा? सन या सूर्य। उसके बाद यहां से रेज आएंगी। कौन सी रेज आएंगी? यूवी रेज। कौन सी रेज है? अल्ट्रा वायलेट रेज या यूवी रेज। वहां से अगर ऊर्जा आई, कहां तक आई? पत्तियों तक। पत्तियों में प्रेजेंट क्या है? क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। वहां से क्लोरोप्लास्ट की मदद से इन्होंने क्या बना लिया? क्लोरोफिल को बना लिया। और क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ही क्या है? इनका खाना। अब पत्तियों में ग्रीन कलर कहां से आया? क्लोरोफिल की वजह से आया। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने बना लिया यहाँ पर खाना, लेकिन कहां से आया? अब पत्तियां खुद तो खा नहीं लेंगी सारा खाना, प्रकाश संश्लेषण से जो सारा खाना बनाया खुद तो नहीं खा जाएंगी। किनको हेल्प करेंगी? बाकी जो है यहाँ पर पार्ट्स हैं किसके? प्लांट के, उनको भी हेल्प करेंगी। अब यहाँ से खाना बना तो नीचे भी गया, खाना बना तो नीचे भी गया, खाना ऊपर वाले भाग में भी तो गया, खाना ऊपर वाले भाग में भी तो गया। यहाँ पर इसका जो संग्रह है आपको कितनी भागों में दिखेगा? कितनी डायरेक्शन में दिखेगा? यहाँ पर दो डायरेक्शन आएगी, डाउनवर्ड, यानी कि खाना जो है नीचे भी जाएगा और खाना जो है ऊपर भी जाएगा। तो फ्लोम आपको दिखा। अगर फ्लोम की बात करें, किसकी बात करें? फ्लोम की बात करें तो ऊर्जा के लिए, खाने के लिए हेल्प कर रहा था। तो फ्लोम वाला भाग आपको क्या बनाते दिखा? खाना या ऊर्जा। किसके लिए? पौधों के लिए, या क्लोरोफिल बनाता हुआ यहाँ पर दिखा। क्लोरोफिल बनाते हुए दिखे। कौन से टिश्यू? फ्लोम वाले टिश्यू। अगर हम इनकी बात करें, अगर हम इनकी बात करें, ये कितनी डायरेक्शन की आपको दिखा? कितनी डायरेक्शन के अंदर दिखा? तो इसकी डायरेक्शन थी टोटल 2। कितनी डायरेक्शन के अंदर दिखा? 2 डायरेक्शन के अंदर दिखा। 2 डायरेक्शन कौन सी थी? एक तो थी अपवर्ड और दूसरी थी डाउनवर्ड। कौन सी थी? डाउनवर्ड। 2 डायरेक्शन के अंदर इसका संग्रह दिखा ऊर्जा को पहुंचाने का, क्लोरोफिल को पहुंचाने के, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गए कौन से उत्तक कंप्लीट? ये हो गए आपके बिल्कुल प्लांट टिश्यू। कौन से हो गए? प्लांट टिश्यू। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे किनके बारे में? एनिमल टिश्यू के बारे में। टिश्यू 2 प्रकार के थे, प्लांट टिश्यू और दूसरे थे एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हमने डीपली पढ़ा आज के सेशन में। कल हम पढ़ेंगे कौन से टिश्यू? एनिमल टिश्यू। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।